Hello friends and welcome back to my class of social science 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। और ये हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट, उसका ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इस थर्ड लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, और बहुत ही जनरल टॉपिक है वैसे। एक्चुअली इसमें से काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही होगी, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंडिया में कौन कौन से सीजन, उसके नाम क्या है, ठीक है, वो नाम से हमें जानना है। तो पेज नंबर 123, पेज नंबर 123 के ऊपर हमारा जो टॉपिक है सीजन्स ऑफ इंडिया, वहां से हमें पढ़ना है। ठीक है, weather in our country remains almost the same for every 2 months. Okay, 12 महीने का जो पूरा एक साल है उसको 2-2 महीने की सीजन्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे होते हैं जहां पे सीजन ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए 12 महीनों के लाइक पूरे साल को 2-2 महीने यानी कि 6 सीजन्स हम कह सकते हैं। ओके, These 2 months duration is called season. ये 2 महीनों का जो पीरियड होता है उसको एक पर्टिकुलर सीजन के नाम से हम जानते हैं। वो डिपेंड करता है कि साल का कौन सा वक्त चल रहा है, उस हिसाब से उस सीजन का नाम दिया गया है। As per tradition, there are 6 seasons in India. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि हमारी ट्रेडिशन, हमारा जो हेरिटेज है और हमें सबसे पहले से जो हमें सिखाया गया है उसके मुताबिक 6 सीजन्स हैं। और अंडरलाइन करना है आपको, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये 6 सीजन्स के नाम हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लड़के लड़कियों का नाम है, ठीक है, लेकिन वही नाम है। तो आपको हमें याद रखना है कि हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 सीजन है। ठीक है, देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन द वेदर बिटवीन 2 सक्सेसिव सीजन्स। लगातार 2 सीजन्स जो आती है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, लगातार 2 सीजन की बात करना, कोई भी 2 सीजन को मत समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि हेमंत के बाद तुरंत शिशिर आता है, तो we are talking about the 2 successive seasons, हेमंत एंड शिशिर। ओके, तो ये 2 सीजन्स के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके, तो रफली अगर देखा जाए कि ओवरऑल 3 हमारी मेन सीजन होती है उसके हिसाब से। सो इफ 2 सीजन्स आर टेकन साइमल्टेनियस, क्योंकि वो 2 सीजन जो लगातार आती है वहां पे ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है। दोनों को अगर साइमल्टेनियसली लिया जाए तो फिर साल भर की 3 सीजनें होती है। और उसमें सबसे पहले है कोल्ड सीजन, दूसरा है हॉट सीजन और तीसरा है रेनी सीजन। ओके, चेंजेस इन सीजन्स आर एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टली इन इंडिया। इंडिया में सीजन का जो बदलाव है वो बहुत ही अपने अलग अलग तरीके से हमें महसूस होता है। कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर। कोल्ड वेदर यानी कि जिसको एक वर्ड से अगर हमें जानना है तो विंटर सीजन जो है वहां से शुरुआत होती है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर। समर सीजन की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है। With the onset of monsoon, air gathers moisture and bring rain. मॉनसून एकदम टोटली अलग सीजन है जो कि आजकल चल रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। तो उसमें ठंडी गर्मी दोनों का एहसास तो होता ही है, लेकिन मेन बात वो है मॉनसून सीजन की कि हवा के अंदर मॉइस्चर का प्रमाण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें बारिश होती है। ठीक है, तो ये सीजन का एक आइडिया हो गया हमें हमारे देश का। अब उसके नीचे का पैराग्राफ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन्स।
ठीक है, जो हमारा वेदर फोरकास्ट करता है जो गवर्नमेंट बॉडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, उसके मुताबिक इंडिया को 4 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया की जो लैंड मास है वहां पे उनके मुताबिक 4 सीजन्स है। नंबर 1 कोल्ड वेदर सीजन विच इज विंटर, जो कि दिसंबर टू फरवरी का टाइम है, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ओके, विंटर कहते हैं उसको, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीनों का टाइम। उसके बाद दूसरा डिवीजन है हॉट वेदर सीजन, जो कि समर होता है, मार्च टू मई। ओके, 3-3 महीने यहाँ पे हमें लेने हैं। तो मार्च टू मई समर सीजन की बात हो गई, मार्च अप्रैल में। और मॉनसून से एडवांसिंग मॉनसून, एक्चुअली तीसरा डिवीजन है एडवांसिंग मॉनसून, यानी कि मॉनसून की शुरुआत कह सकते हैं हम। रेनी सीजन जो कि जून से सितंबर होता है। एंड रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून यानी जाता हुआ जो बारिश का मौसम है वो है अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने इसके, ठीक है। और ये पूरा थ्योरी को एक बहुत ही बढ़िया एक पाई चार्ट में शामिल किया गया है। पेज नंबर 123 के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है इसको समझना कि 4 सीजन और कौन सा सीजन कौन से महीने से बिलोंग करता है, ठीक है, वो भी उसमें दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो इंडियन कैलेंडर है, गुजराती कैलेंडर जिसको कह सकते हैं, कार्तक, मार्गसर, पोष, महा वगैरह, वो जो महीने के नाम होते हैं, ठीक है, उन महीनों के अनुसार कौन सा सीजन कौन से महीने में पड़ता है उसका भी अंदाजा आपको ये चार्ट पढ़ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सीजन्स ऑफ इंडिया, उसका एक रफ एस्टिमेट ओवरऑल। अब 1 बाय 1 उसको पढ़ेंगे। कोल्ड वेदर सीजन सबसे पहले है winter season, December to February. Okay, in India for 3 months duration, December to February is considered as winter. 3 महीनों का पीरियड है ये, December to February, जिसको हम विंटर कहते हैं। उस समय के दौरान sun shines vertically over the southern hemisphere between 22nd of September to 21st of March. India is situated in northern hemisphere. ये बात ऑलरेडी आगे हो चुकी है कि हमारा देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो सनशाइन जो है 22 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक वर्टिकल यानी कि सीधी किरणें हमारे लैंड मास के ऊपर पड़ती है। सो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंट सनराइज, ठीक है। जब ये टाइम चला जाता है, ये टाइम यानी कि 22 सितंबर 22 सितंबर से 21 मार्च का टाइम जो है उसमें स्लैंट यानी कि जिसको कहते हैं ना कि सीधा नहीं, जिसको कहते हैं कि लाइक स्लैंटिंग पोजीशन, एक एंगुलर पोजीशन होती है जो कि सीधी किरणें नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज सिचुएटेड, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लैंट सनराइज बिटवीन दिसंबर टू फरवरी एंड लो टेम्परेचर प्रिवेल्स। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है इसलिए लो टेम्परेचर, ओके, टेढ़ी होती है किरणें और इसलिए ठंड का हमें माहौल यहाँ पे महसूस होता है हमारे देश में। विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से नॉर्थ टू ईस्ट हवाएं चलती है, नॉर्थ टू ईस्ट ये डायरेक्शन याद रखना है आपको। दीज विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड, ये विंड जो है वो ड्राई और कोल्ड होती है, ठीक है, और कोई बारिश का कोई खतरा होता नहीं है उसमें। सो द वेदर ऑल्सो रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर, क्लाउडलेस, और बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है। ओके, ठंड होती है जरूर, लेकिन इतनी भारी ठंड नहीं होती है जिसको हम अनबेरेबल कह सकते हैं। क्लाउडलेस स्काई होता है, यानी बारिश का कोई खतरा नहीं होता है, ड्राई विंड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे देश के लोग यही सीजन को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है।
Northwest India remains comparatively cooler as it is far away from the sea. In some part of it is desert. अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे कंपैरेटिवली ठंड ज्यादा होती है क्योंकि सी कोस्ट से दूर है वो एरिया। कुछ एरिया डेजर्ट भी है, राजस्थान का डेजर्ट। ओके, तो वहां पे ठंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होती है। ड्यूरिंग विंटर this region develops high pressure and it deflects the winds. Okay, विंटर सीजन में वहां पे हाई प्रेशर डेवलप होता है, इसलिए विंड जो है हवा बहना शुरू होती है साउथ की ओर। ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हाई प्रेशर। These winds reduce the temperature of the places over which they blow. ठीक है, ठंडी हवाएं बहती है, इसलिए जहां से खास करके नॉर्थ से साउथ, ओके, जहां से ये हवाएं बहती है वहां का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर देती है, इसलिए विंटर सीजन का हमें महसूस होता है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन दिल्ली टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर and it remains around 16 degree Celsius in Allahabad and 18 degree Celsius in Kolkata. ओके, अलग अलग रीजन्स के टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन जरूर है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर हमें ये मिलता है कि वहां पे लाइक ठंड का माहौल है, गर्मी नहीं होती है और या तो बारिश भी नहीं होती है। एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालय इज मच लेस। हम एक्सट्रीम नॉर्थ की अगर हम बात करें, हिमालय माउंटेनियस रीजन, वहां पे एकदम कम टेम्परेचर होता है, 0 से भी नीचे, काफी नीचे होता है। ठीक है, द जनवरी टेम्परेचर ऑफ शिमला दार्जिलिंग इज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। जनवरी का तापमान, ये कुछ यहाँ पे हिल स्टेशंस के नाम लिखे हैं, शिमला और दार्जिलिंग का, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। After the snowfall in Himalayas, the cold and heavy winds rush towards the North Indian plain. ठीक है, कई बार हिमालय माउंटेन रीजन में स्नोफॉल भी होती है, जो कि बहुत ही आम बात होती है वहां पे। ओके, और इसलिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की ओर वो स्नोफॉल जहां पे होता है वहां से गुजर के वो हवाएं आगे बढ़ती है। एज अ रिजल्ट दिस प्लेन along with Gujarat and Rajasthan are under the grip of cold wind. तो वो हवा जैसे आगे बढ़ती है तो नीचे की ओर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट या तो वेस्टर्न स्टेट्स की ओर आगे बढ़ती है, जिसमें गुजरात आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है, तो ठंड का एहसास वहां पे भी होता है। और इसीलिए बार बार आप लोग सुनते होंगे विंटर सीजन में, अगर नहीं सुना है तो कभी कोशिश कीजिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा कभी, कि विंटर सीजन में अगर नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल होती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन गुजरात, राजस्थान वगैरह स्टेट में टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नॉर्दर्न प्लेन्स में या तो हिमालय रीजन में जो स्नोफॉल होता है या तो एक्सट्रीमली लो लैंड टेम्परेचर होता है, तो उसका सीधा असर जो है वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न स्टेट्स में भी महसूस किया जा सकता है। ठीक है, okay, temperature decreases suddenly. Frost in some area destructs the cotton crop. अब हद से ज्यादा अगर ठंड बढ़ जाती है तो कॉटन के क्रॉप को नुकसान भी होता है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। Temperature does not fall below freezing point during winter except for the high mountain region. Generally 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं गिरता है जो प्लेन रीजन होता है वहां पे, लेकिन जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, और वो भी नॉर्थ इंडिया के माउंटेनियस रीजन, वहां पे 0 डिग्री या तो उससे भी कम टेम्परेचर देखा जा सकता है। ओके, बिकॉज द सेंट्रल हिमालयस ऑफर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम सीवियर कोल्ड। ठीक है, सेंट्रल हिमालय वैसे देखा जाए तो वहां पे ठंड तो बहुत होती है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो वो हमारे लिए एक दीवार भी है, क्योंकि उसके भी ऊपर अगर हम चाइना या तिब्बत या मंगोलिया या तो रशिया, उसकी अगर हम बात करें
तो वहां तो यहां से भी ज्यादा ठंड है। ठीक है, तो मान लो कि अगर हिमालय माउंटेन रेंज नहीं होता तो कितना भयंकर ठंड जो है वो हम महसूस कर रहे होते। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हिमालय माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स दैट कम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, चाइना, रशिया वगैरह जो एरिया जो है वहां से आने वाली एकदम ठंडी हवाओं को रोक के रखता है हिमालय रीजन, हिमालय माउंटेन रेंज। इसलिए हमें ठंड से कुदरती रूप से बचाने वाली एक दीवार है। ठीक है, अब येलो बॉक्स में जो आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन, जो कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो आपको पढ़ लेना है, आपको अपने आप से खुद से पढ़ लेना है। उसके आगे भी बाद में एल नीनो, ITCZ, ओके, नॉर्वेस्टर, लू वगैरह, उसके बारे में समर सीजन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो येलो बॉक्स के नीचे का पैराग्राफ आपने पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग विंटर आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया से टोटली डिफरेंट कंडीशन है वहां पे। वहां पे इतना ज्यादा ठंड नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन टोरिड जोन। टोरिड जोन में आता है साउथ इंडिया। याद रखिए, टोरिड जोन यानी वो जोन जहां पे बारिश ज्यादा होती है या तो फ्रीक्वेंटली होती है, इसलिए साउथ इंडिया टोरिड जोन है। वहां पे इवन विंटर सीजन के दौरान भी बारिश होती है। ठीक है, नियर इक्वेटर एंड हैज अ पेनिनसुलर शेप। उसका शेप भी पेनिनसुलर है, इक्वेटर से करीब है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ इंडिया के जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे। इट्स इंटीरियर एरिया इज नॉट वेरी फार फ्रॉम सी कोस्ट। प्लस दूसरा फीचर ये भी है कि सी कोस्ट से कंपैरेटिवली लगभग सारे एरिया करीब है। ओके, नॉर्थ इंडिया के सारे एरिया सी कोस्ट से दूर है, साउथ इंडिया के सारे एरिया जो है वो सी कोस्ट से करीब है। सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड एज नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर। देयर इज नो स्नोफॉल। ओके, एक आउटस्टैंडिंग फीचर है कि साउथ इंडिया के किसी भी एरिया में जनरली स्नोफॉल नहीं होती है, जबकि नॉर्थ इंडिया के काफी सारे एरियाज हैं। हमने एग्जांपल देखे थे, शिमला है, डलहौजी है, दार्जिलिंग है, देहरादून है, कुल्लू मनाली है। ठीक है, वहां पे बारिश बार बार होती है, लाइक बर्फ की बारिश बार बार होती है। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सो देयर इज नो स्नोफॉल। टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट गो डाउन वेरी लो। टेम्परेचर भी इतना नीचे नहीं गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर एट कोची ड्यूरिंग जनवरी इज अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था कि दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर नॉर्थ के कोई भी रीजन, वहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास रहता है। यहाँ पे साउथ में अगर हम देखेंगे तो विंटर सीजन का कोची का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर की बात है यहाँ पे 26 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि लिटरली वहां पे ठंड का माहौल है ही नहीं। विंटर सीजन जरूर कह सकते हैं, लेकिन जो कोल्ड विंटर सीजन है वो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। मदुराई की अगर हम बात करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 24 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग सेम जैसा टेम्परेचर है वहां पे। बट माउंटेनियस एरिया इन साउथ इंडिया फील लो टेम्परेचर। कुछ एरियाज ऐसे हैं, माउंटेनियस एरियाज खास करके, जहां पे लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, जैसे जैसे उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे, साउथ से उत्तर की ओर, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी सीजन। जैसा मैंने आपको आगे बताया कि जनरली ये सीजन को इंडिया वाले जो है वो एंजॉय करते हैं, बहुत ही प्लेजेंट सीजन माना जाता है, सबको पसंद आता है जनरली ये सीजन। ड्यू टू लॉन्गर एंड कूलर नाइट्स, ड्यू एंड फॉग आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह ड्यू और फॉग हमें देखने को मिलती है। नाइट जो है वो लंबी होती है, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, सुबह को उजाला थोड़ा सा देर से होता है, और ड्यू और फॉग हमें सुबह देखने को मिलती है। Day is shorter and night is longer. In winter,
dry winds coming from over landmass generally do not bring rain. ठीक है, यानी कि विंटर सीजन में ड्राई विंड्स होता है तो ऑब्वियसली बारिश का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल कंटेन ह्यूमिडिटी। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से आने वाली हवाएं जो कि बे ऑफ बंगाल से आती है उसके साथ थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी लेकर आती है, तो उसकी वजह से साउथ इंडिया में कभी कभार रेन होता है। ये मैं रेगुलर रेन की बात नहीं करता। दिस काइंड ऑफ रेन अकर्स ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, ओके, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर वाली हवा साउथ इंडिया में अगर बहती है तो उसकी वजह से कभी कभार बारिश हो सकती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। These winds give more rainfall over the Coromandel coast. जनरली अगर बारिश होती भी तो कोरोमंडल कोस्ट एरिया के आसपास होती है, ओके। नॉर्थ ईस्ट गेट्स some rainfall due to the western disturbances and thunderstorms. This rain is very useful for the rabi crop in Punjab and Haryana. ठीक है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होकर ये बारिश नॉर्थ इंडिया तक भी चली जाती है, ठीक है, और बहुत रेयर ओकेजन पे पंजाब हरियाणा वगैरह वहां पे भी बारिश होती है, ठीक है, और उससे थोड़ा बहुत फायदा रबी क्रॉप को होता है। रबी क्रॉप यानी वो क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं, ओके। दीज विंड्स गिव रेन इन गुजरात ओकेजनली। गुजरात का अगर सवाल है जहां तक, तो जनरली हम ये देखते हैं कि विंटर सीजन में गुजरात में कोई रेन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ओकेजनली अगर मॉइस्चर वाली विंड अगर आ जाती है गुजरात में तो ओकेजनली बारिश होती है। और इस बारिश को हम गुजराती लैंग्वेज में, क्योंकि ये बिन मौसम की बारिश है इसलिए उसको गुजराती लैंग्वेज में मावठू बोला जाता है। लास्ट लाइन में लिखा है, दिस अनसीजनल रेन इन गुजरात इज लोकली कॉल्ड मावठू। आपको ये अंडरलाइन करना है। वैसे तो ये वर्ड आपको पता ही होगा, लेकिन बिना मौसम की बारिश, मॉनसून नहीं है तो भी बारिश आती है विंटर के सीजन में एक्चुअली, ठीक है, तो उसको मावठू कहा जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको याद। तो जनरली हमने इस टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ा बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन है और काफी चीजें ऐसी है जो आप ज्यादा करके जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ठीक से बाद में पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विंटर सीजन का यहाँ पे बात हो गई। अब समर सीजन, जिसको हम ग्रीष्म सीजन भी कह सकते हैं, मार्च से मई तक चलता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे बाद में, यानी कि आने वाले लेक्चर में, ओके। ये लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर नाउ।